ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाओगे जो कि सीपीयू में पूछा गया। यहाँ पर देख रहे हो ये वाली चीज़ें कैसे बदल रही हैं। ठीक है, क्या करोगे, 7/1 है तो यहाँ लिखोगे 7 और फिर लिखोगे 1, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 1 1 1 1 1 1 1, देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस। तो यदि अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और फिर होगा माइनस 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा माइनस का मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मजे की बात, ओहो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी तो खाली तुमको फॉर्मेट लिखना था बाबू हमारे, अभी तुमको तो हम कुछ बोले ही नहीं थे करने के लिए, अभी खाली फॉर्मेट लिखना सिखाए हैं। फॉर्मेट में 7 और 1 की जगह तो पहले 7 आएगा फिर 1 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस। अब जब लिखने के बाद अब आता है रूल, और यहाँ पर रूल ये है कि जैसे गुरुजी ये वाले 7 का क्या होगा और ये वाले 7 का क्या होगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप में क्या है, डिवाइड बाई 7, तो डिवाइड बाई 7। दूसरे में है 1 तो डिवाइड बाई 1। तीसरे में है 7 तो डिवाइड बाई 7। ये असल में ये होता है। तो पहले यहाँ पर 1 1 1 होता था तो डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 लगता था, और जब डिवाइड बाई 1 लगता था तो 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब 7 है, जैसे 7 हो, 5 हो, 3 हो, तो डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से नियम चलते हैं। अब देखो इतने आसानी से तुम क्वेश्चन को बना लोगे ना, इतने आसानी से तुम क्वेश्चन को बना लोगे कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पहले तुम करोगे इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, और फिर करोगे माइनस 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ओह कितना हो जाएगा, माइनस का 6 मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, -6 को तुम यहाँ पे 7 से डिवाइड करो तो -6 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये -6 डिवाइडेड बाई 7, तो जब आप इसको डिवाइड बाई 7 करोगे तो ये हो जाएगा -6/7 मेरे भाई। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर ये क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पीछे वाले में हो जाएगा प्लस। ठीक है, थोड़ा यहाँ जटिल है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 इंटू -6/7 ये हमारे सामने इतना, और अपने पीछे वाले को प्लस करेगा तो पीछे वाला 1 है तो प्लस करोगे तो बोलोगे सर 7 एकम 7 में से 6 गया 1/7, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/7। 1/7 को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमारे सामने आ चुका है, ये हमारे सामने आ चुका है, ये हमारे सामने आ चुका है गुरुजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ क्या करना है, तो मल्टीप्लाई और पीछे वाले को माइनस, 1 इंटू 1/7 ये रहा। ठीक है, माइनस करेंगे अपने पीछे वाले को, यानी हमारे सामने इतने को। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ये हो गया माइनस माइनस इतना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 7/7 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मेरे भाई। ठीक है, और जैसे 1 आया तो 1/7 फिर से कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 1/7 वापस इतना हो जाएगा। फिर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और पीछे वाले को प्लस। तो अगर हम देखें तो 1 इंटू 1/7, 1/7 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/7 जीरो, और जीरो आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, उत्तर हमारा कितना आएगा, तो जीरो आएगा। तो ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था जो आपको समझना था, जो आपको सीखना था।